गुरुदेव प्राय मुझसे कहा करते थे कि पूरा विश्व ही एक विद्यालय है। तुम्हें केवल मेरे ऊपर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, संसार की प्रत्येक वस्तु से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। खैर, एक दिन गुरुदेव मुझे बुलाकर बोले, मेरे बेटे, तुम दार्जिलिंग चले जाओ। वहां नगर के बाहर एक छोटी सी नदी है, उसके किनारे शमशान भूमि है। वहां तुम्हें जैसी भी परिस्थिति में रहना पड़े, वहां रहकर तुम 41 दिन की साधना करो। मन चाहे जितना भी विचलित हो जाए, किंतु किसी भी परिस्थिति में उस स्थान को छोड़ना मत। मैं गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधार्य करके दार्जिलिंग के लिए चल पड़ा। सामान्यतः लोग शमशान में निवास करने से डरते हैं और भूत प्रेत की आशंका करते हैं, किंतु मुझे ऐसा कभी भी कुछ प्रतीत नहीं हुआ। मैं वहां जाकर एक घास फूस की कुटिया बनाकर वहीं पर रहने लगा। कुटिया के पास आग जलाकर भोजन बनाता और बाकी समय साधना में व्यतीत करता। गुरुदेव के द्वारा बताई गई साधना का नियमित रूप से मैंने 39 दिन तक तो अभ्यास किया, किंतु उसका कोई भी प्रभाव मुझे नहीं प्रतीत हुआ। उस दिन मेरे मन में बहुत ही शक्तिशाली विचार आया। मैंने सोचा, क्या मूर्खतापूर्ण कार्य मैं लंबे समय से कर रहा हूं और कोई परिणाम भी नहीं है। पूरे संसार से विमुख होकर इस एकांत स्थान में मैं अपना मानो समय ही तो नष्ट कर रहा हूं। युवा अवस्था के ये सुंदर क्षण क्या व्यायाम इत्यादि में नहीं बिताने चाहिए। किंतु मुझे स्मरण हो आया, गुरुदेव ने कहा था, ध्यान रखना, 41वें दिन तुम्हें निश्चित ही प्रगति के लक्षण दिखाई देंगे, परंतु किसी भी स्थिति में अपनी साधना को भंग मत करना। मन के द्वारा दिए गए निर्देशों और प्रलोभनों से कभी विचलित मत होना। उस समय मैंने भी गुरुदेव को वचन दे दिया था कि मैं आज्ञा का पालन करते हुए ही साधना करूंगा। मैंने सोचा, 39 दिन तक कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। मैं दीर्घ काल से यथावत चित्त निरोध करके साधना कर रहा हूं, तो 2 दिन में कौन सी विलक्षण घटना घटित हो जाएगी। मैंने अपने मित्रों से कहा था कि मैं तुम्हें पत्र लिखूंगा, किंतु इस साधना के दरमियान मैंने उन्हें एक भी पत्र नहीं लिखा था। मुझे उन सब का भी स्मरण हो आया। इस तरह तर्क कुतर्क कर कर मैंने अपने मन की बात को मान लिया और साधना को समाप्त करने का निर्णय ले लिया। इस दृढ़ निर्णय के उपरांत मैंने आग में पानी डालकर उसे बुझा दिया तथा कुटिया को भी उजाड़ दिया। रात्रि में काफी ठंड पड़ रही थी, अतः मैं अपना ऊनी शॉल ओढ़कर नगर की तरफ चल पड़ा। मन कदाचित विचलित था। नगर के मुख्य मार्ग से होकर चला ही जा रहा था कि यकायक मुझे संगीत की मधुर ध्वनि सुनाई दी। गाना बजाना चल रहा था। गायन के प्रसंग में गायिका बोल रही हो, ऐसा प्रतीत होता था। जीवन रूपी दीप में तेल बहुत थोड़ा है। जीवन रूपी दीप में तेल बहुत थोड़ा है, जबकि रात्रि बहुत लंबी है। इस प्रकार के गायन के शब्द मुझे सुनाई पड़े। गायिका के पद के इस अंश को कई बार दोहराने के बाद संगीत मधुर ध्वनि करती रही। मेरे कदम अपने आप ही स्वतः रुक गए। ऐसा प्रतीत होता था मानो तबला धिक धिक की ध्वनि करता हुआ मुझे भी धिक्कार रहा हो, क्योंकि मैंने अपनी साधना भी तो छोड़ दी थी। मुझे अपने किए पर अब बहुत दुख होने लगा। मैं सोचने लगा, ये शब्द कितने सही हैं कि दीप बहुत थोड़ा है और रात्रि बहुत लंबी है, यात्रा बहुत लंबी है।